हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने फेवरेट लर्निंग चैनल द साइंस टीचर पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो ये जो वीडियो है ये सेकंड वीडियो है इस चैप्टर का। हमने स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पहले देखा हुआ है और मैंने आपको उसको आइडेंटिफाई करने का जो तरीका है उसे भी मैंने बताया कि अगर शाइनिंग सरफेस अंदर की ओर है, यानी कि वो एक कैव की तरीके से, एक गुफा की तरीके से यहाँ पर फॉर्म कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे कॉनकैव मिरर। और अगर इसका शाइनिंग सरफेस बाहर की ओर है तो हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ऑलराइट, तो यहाँ चलिए देखते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। यहाँ पर इसके इन दोनों मिरर्स की वजह से जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो किस तरीके का होगा, उसका पोजीशन कहाँ होगा, उसका साइज क्या होगा, वो इन्वर्टेड होगा या फिर रियल होगा या फिर वो जो है सीधा होगा, इरेक्ट होगा, सभी को हम देखेंगे। यहाँ कहता है कि प्लेन मिरर्स के बारे में हमने पहले भी देखा हुआ है और उसके जो इमेज फॉर्म होते हैं वर्चुअल इमेज, उसके नेचर, पोजीशन और उनके साइज़ के बारे में हमने देखा हुआ है कि उनका जो पोजीशन होता है वो सेम, जितने डिस्टेंस पर हम हैं मिरर के उतने ही डिस्टेंस पर वो पीछे में होता है, और उसका जो रिलेटिव साइज होता है वो सेम साइज का होता है, और उसका जो नेचर है वो यहाँ पर वर्टिकली इन्वर्टेड होता है, यानी कि हम अगर राइट हैंड उठाएं तो वहाँ पर लेफ्ट हैंड उठाता है। ऑलराइट, अब हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। क्या इसका इमेज रियल या वर्चुअल होता है, इनलार्ज होता है या फिर छोटा होता है या फिर उनका सेम साइज होता है। चलिए यहाँ पर एक एक्टिविटी को करते हैं और देखते हैं कि ये क्या होता है। एक्टिविटी 10.3 में यहाँ पर कहता है कि हमने फोकल लेंथ किसी भी कॉनकेव मिरर का कैसे डिटरमाइन करें, उसे हमने इजीली यहाँ पर देखा हुआ है। पिछले वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया कि हम सनलाइट को एक पॉइंट पर फोकस करेंगे जहाँ पर हमें उस सन का इमेज एकदम पॉइंट मिले, हमें एकदम छोटा सा इमेज मिले, तो वहाँ हम कहें कि वो उस मिरर का फोकस है वहाँ पर, उस पॉइंट पर। और वहाँ से मिरर का जो डिस्टेंस है, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ अगर इसका पोल है और इसका फोकस अगर यहाँ पर है तो इस लेंथ को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। तो हमारा जो एक्टिविटी है उसका फर्स्ट पॉइंट कहता है कि हमें एक कॉनकेव मिरर लेना है और इसका फोकल लेंथ हमें निकालना है, और उसे जो है हमें यहाँ पर नोट कर लेना है। अब हमें एक टेबल पर जो है लाइन ड्रॉ करना है एक चॉक से। मान के चलते हैं कि ये लाइन ये वाला है। अब हमें यहाँ पर एक मिरर लेना है, कॉनकेव मिरर, जिस कॉनकेव मिरर से हमने एक्सपेरिमेंट किया, जिसका हमें फोकल लेंथ हमें पता है, उसे हमें यहाँ पर रखना है, इस लाइन के ऊपर में रखना है, एक स्टैंड की हेल्प से रखना है। और इस तरीके से रखना है कि इसका जो पोल है, कॉनकेव मिरर का जो पोल है, यानी कि कॉनकेव मिरर मान के चलते हैं कि ऐसा है, अंदर से ये धंसा हुआ है, तो इसके बीच का पार्ट जिसे हम पोल कहते हैं वो इस लाइन पर आए, इस लाइन के ऊपर में आए। तो चलिए मैं यहाँ पर बना देता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पर इसका जो पोल है इस लाइन के ऊपर में आ गया। ऑलराइट, और कॉनकेव मिरर को शो करने का जो तरीका है, इसे बाहर की ओर हम यहाँ पर रफ दिखाते हैं और अंदर की ओर इसे हम शाइनिंग सरफेस दिखाते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट में कहता है कि हमें चॉक से 2 मोर लाइंस बनाने हैं, और इन लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा अभी जो फोकल लेंथ हमने मेज़र किया उस फोकल लेंथ के। यहाँ पर ये थोड़ा सा दूर दिख रहा है, कुछ इस तरीके से। तो अभी हमें कुछ पॉइंट्स मिल गए, कुछ यहाँ पर हमें पोजीशंस मिल गए। जैसे कि सबसे पहला पोजीशन ये तो है पोल वाला पोजीशन P। यहाँ पर जो पोजीशन है ये हो गया हमारा फोकस F, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल f यानी कि फोकल लेंथ के इक्वल है। और यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस ये हो गया हमारा C, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। और हमें ये सब जो फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये सब हमें इजीली इसी लिए फाइंड हो गया, क्योंकि हमें पता है कि जिस मिरर का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो भी मिरर हम यहाँ पर यूज करेंगे उसका प्रिंसिपल फोकस यानी कि ये वाला पार्ट लाई करेगा यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल उन दोनों के बीच पे। कहने का मतलब कि हम यहाँ पर ऐसा मिरर का यूज करेंगे जिसका अपर्चर स्मॉल हो। अपर्चर कहने का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का मिरर का जो लेंथ है उसे हम अपर्चर कहते हैं। वो अगर छोटा हो
तब, छोटा तब होगा जब हमारे पास में बहुत बड़ा स्फीयर होगा जिस पे से हमने ये मिरर को कट करके निकाला हुआ है। ऑलराइट, अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है तो पिछले वीडियो में आप जाकर इसे देख सकते हो, अच्छे से एक्सप्लेन मैंने वहाँ पर किया है। अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक पर, आज का हमारा एक्सप्लेनेशन पर। तो यहाँ पर कहता है कि हमें एक बर्निंग कैंडल लेना है उसके बाद में, और उसे हमें सी के पीछे से, सी यानी कि जो हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर फाइंड किया, जो निकाला, उस सी के पीछे से हमें उसे होल्ड किए हुए होना है या फिर उसे रख देना है। मान के चलते हैं कि कैंडल जो है वो ये है और यहाँ पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर में है। ऑलराइट, अब हमें एक पेपर स्क्रीन लेना है, एक पेपर ऐसा लेना है जिस पर हम इमेज इस कैंडल का यहाँ पर फोकस कर पाएँ, और इसे हमें मूव करना है जो पोजीशन हमने लिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, इन बीच में, इन दोनों के बीच में हमें यहाँ पर ऐसे मूव करना है और देखना है कहाँ पर उसका जो कैंडल है उसका इमेज एकदम शार्प और क्लियर आ रहा है। और जब हमें यहाँ पर उसका नेचर मिल जाएगा, उसका पोजीशन मिल जाएगा, उसका साइज मिल जाएगा, तो हम उसे यहाँ पर नोट कर लेंगे। और इस कैंडल को फिर हम यहाँ पर सी के पीछे या फिर सी के आगे या फिर एफ और सी के बीच में या फिर एफ के बीच में या फिर पी और एफ के बीच में, हमें यहाँ पर कैंडल को डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर रख कर देखना है कि उसका इमेज कहाँ पर फॉर्म कर रहा है, और उसे हमें यहाँ पर नोट करना है। ऑलराइट, चलिए यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में ही सीधे चले आते हैं। आप अगर ऐसा करोगे तो क्या क्या मिलेगा आपको। कहता है कि जो हमने यहाँ पर नेचर और पोजीशन हमने देखा और साइज हमने देखा, इमेज जो कॉन्केव मिरर से बन रहा है, वो डिपेंड करता है कि हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा है। पी और एफ के बीच में रखा हुआ है, या फिर एफ और सी के बीच में रखा है, या फिर सी के बाहर रखा हुआ है, या फिर एफ पर रखा हुआ है, या फिर सी पर रखा हुआ है। तो यहाँ पर इसका जो पोजीशन है वो यहाँ पर बताता है कि इसका इमेज कैसा फॉर्म होगा। और ये सभी पी, एफ और सी यहाँ पर एक बड़ा रीज़न है, या फिर आप कह सकते हो कि एक बाउंड्री लाइन है जिसे क्रॉस करते ही यहाँ पर उसका नेचर और बिहेवियर चेंज हो जाता है, उसका साइज चेंज हो जाता है। ऑलराइट, अब यहाँ पर जो इमेज हमें मिलेगा वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर या तो वर्चुअल मिल सकता है, रियल मिल सकता है, या फिर कहीं कहीं मैग्नीफाइड मिल सकता है, कहीं उसका साइज रिड्यूस मिल सकता है, सेम साइज़ का मिल सकता है। ऑलराइट, तो ये डिपेंड कर रहा है यहाँ पर जो कैंडल का पोजीशन है उससे। अब चलिए देखते हैं, इसी का यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है कि अगर ऑब्जेक्ट जो कि कैंडल है यहाँ पर हमारा, उसका पोजीशन इन्फिनिटी पर है तो उसका इमेज जो है वो फोकस पर बनेगा और वो काफ़ी छोटा बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज्ड रहेगा। ऑलराइट, और उसका जो नेचर है वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। अगर वो ऑब्जेक्ट सी के पीछे यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हुआ है तो वो एफ और सी के बीच में अपना इमेज को बनाएगा, छोटा होगा, डिमिनिश्ड होगा और रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। सी पर रखा हुआ है तो सी पर ही बनेगा और सेम साइज का बनेगा, रियल और इन्वर्टेड। ऑलराइट, एफ और सी के बीच पर है तो सी के पीछे बनेगा और थोड़ा सा बड़ा बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा। रियल और इन्वर्टेड कहने का मतलब क्या हुआ कि उसे हम एक स्क्रीन पर बना सकते हैं, उसे हम स्क्रीन पर अगर रखें तो स्क्रीन पर इमेज बनेगा। ऑलराइट, वो मिरर पर इमेज नहीं, स्क्रीन पर इमेज बनेगा। फोकस पर रखें तो इन्फिनिटी पर बनेगा, हाईली इनलार्ज रहेगा। इन्फिनिटी पर बनेगा, उसे हम यहाँ पर जाकर मेजर तो नहीं कर पाएंगे लेकिन वो हाईली इनलार्ज ही बनेगा। ऑलराइट, और अगर P और F के बीच में रखेंगे यानी कि जो हमारा पोल है और फोकस है उस मिरर का, उसके बीच में रखेंगे तो मिरर के पीछे बनेगा, यानी कि हम यहाँ पर सामने में देख सकते हैं। और इनलार्ज बनेगा यानी कि बड़ा बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, यानी कि जो हम अपना फेस भी देखना चाहें तो हम अपना फेस को वहाँ पर देख सकते हैं। ऑलराइट, तो ऐसे आपने कभी गया मतलब ये कहीं ना कहीं आपने कॉनकेव मिरर में अपने इमेज को देखने की कोशिश किया होगा तो आपने वहाँ पर देखा होगा कि जब आप सामने में जाते हो तो आपका इमेज वहाँ पर दिखता है, आपको वहाँ पर इमेज इनलार्ज आपको दिखता है और बिहाइंड द मिरर आपको दिखता है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 10.2.2 रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम। अब रे डायग्राम के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे और यहाँ पर इमेज कैसे आया उसे रिप्रेजेंट करेंगे। आपने आज तक कहीं ना कहीं ये जो
स्फेरिकल मिरर से उसे कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, ट्रैफिक्स पर या फिर आपके बाइक के रियर व्यू मिरर पर या फिर डेंटिस्ट के पास। तो इन सभी में जो भी इमेज फॉर्म किया हुआ हो रहा है, तो ये सभी थोड़ा सा डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ में ये शो किए जा रहे हैं। जैसे कि अगर सामने में है तो वो थोड़ा सा डिफरेंट शो कर रहा है, दूर में है तो डिफरेंट शो कर रहा है, और उस स्फेरिकल मिरर का जो नेचर है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, उससे भी यहाँ पर फ़र्क पड़ रहा है इमेज के फॉर्मेशन पर। तो चलिए हम यहाँ पर रे डायग्राम से शो करने की कोशिश करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट किस तरीके से कहाँ पर फोकस होता है, उसका जो इमेज है वो। ऑलराइट, कहता है कि हम यहाँ पर स्फेरिकल मिरर्स से जो इमेज फॉर्मेशन हो रहे हैं उसे रे डायग्राम से शो कर सकते हैं। ऐसा कंसिडर कीजिए कि एक फाइनाइट साइज का कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्फेरिकल मिरर के सामने में यहाँ पर रखा हुआ है। ऑलराइट, अब यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जो भी इमेज फॉर्म करता है तो यहाँ से एक रे आता है, उस इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो कोई लाइट का सोर्स आया, फिर वो रिफ्लेक्ट बैक हुआ, फिर वो आपको आपकी आंखों पर रिफ्लेक्ट होता है, तब आप उसे देख पाते हो। आप इसे रिलेट कर पा रहे हो? जैसे कि सामने में कोई ऑब्जेक्ट है तो कोई लाइट का रे आया, उसके बाद में वो उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों पर आया, तब आप उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हो। उसी तरीके से मिरर में क्या हो रहा है कि लाइट का रे आया और उस ऑब्जेक्ट पर आया, और वो ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर वो मिरर पर आया, फिर मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के वो आपकी आंखों में आया, तो आप वहाँ पर उसका इमेज देखते हो। तो हम यहाँ पर इसी रे डायग्राम का यूज करेंगे और शो करेंगे कि इमेज का ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे फॉर्म कर रहा है। अब कोई ऑब्जेक्ट से कितना रे हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं? यहाँ पर तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेज आ रहा है और यहाँ पर जो है टकरा रहा है और वापस जा रहा है मिरर के पास में, फिर मिरर से वो रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, जिस तरीके से वो रिफ्लेक्ट बैक होता है। तो यहाँ पर हम इसे जो है कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ रे डायग्राम्स इसे शो करेंगे ताकि वो हमारे लिए कन्वीनियंट हो। हम यहाँ पर सिर्फ दो रेज़ की बात करेंगे और हम इन दोनों रेज़ को ऐसे चूज़ करेंगे कि हमें पता हो कि ये रे जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो करके कहाँ जाएगा, उसका डायरेक्शन हमें पता हो। जैसे कि मान के चलते हैं कि कोई रे आया पैरेलल, तो वो फोकस से गुजरेगा, ये हमें पता है। ऑलराइट, और अगर कोई रे आया सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रिटर्न बैक हो जाएगा। चलिए इसके बारे में आगे हम यहाँ पर देखेंगे। तो कम से कम दो रिफ्लेक्टेड रेज का यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो हमें यहाँ पर शो कर देगा कैसा है इमेज का साइज, शेप और कहाँ बन रहा है। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पर हम दोनों मिरर पर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर पर इसका जो पोजीशन है वो कैसा बनता है, या फिर जो रे आ रहा है वो कैसे रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, उसे हम यहाँ पर देखते हैं। कहता है कि पैरेलल रे आएगा, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे आता है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद में वो पास करेगा प्रिंसिपल फोकस से कॉनकेव मिरर के केस पर। और अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है तो ये ऐसा लगेगा कि ये जो प्रिंसिपल फोकस है वहाँ से आ रहा है, वो ऐसा प्रतीत होगा। यानी कि इसमें जो है इमेज वो बैक साइड में फॉर्म होता है, तो वहाँ से हमें लगेगा कि वहाँ से रे आ रहा है। ऑलराइट, और एज यूजुअल की जैसा हमें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो यहाँ पर सेम होता है। ऑलराइट, आगे कहता है कि एक रे अगर पास कर रहा है प्रिंसिपल फोकस से एक कॉनकेव मिरर का, तो ये जो है यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। यानी कि जैसा पहले हुआ कि अगर यहाँ से रे आ रहा था तो वो फोकस से गुजर रहा है, अगर फोकस से रे आ रहा है तो वो पैरेलल होकर के वो गुजर रहा है। किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के। और अगर हम यहाँ पर कॉन्वेक्स की बात करें, यहाँ पर अगर इसे हम देखें तो वो हमें प्रतीत होगा, ऐसा हमें लगेगा कि वो जो है रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है पैरेलल इस प्रिंसिपल एक्सिस के। यानी कि हम उसे इस तरीके से इमेजिन करके यहाँ पर फोकस करें, फोकस की ओर उस लाइट को ऐसे हम इमेजिन करके यहाँ पर करें तो वो पैरेलल की ओर से होकर के गुजरेगा, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो गुजरेगा। उसी तरीके से एक रे जो है अगर कॉनकेव पर आ रहा है
उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वो रिटर्न चला जाएगा। और अगर हम ऐसा इमेजिन करके एक रे को कॉन्वेक्स मिरर में यहाँ पर करें तो वो भी वहीं उसी फॉर्म में वापस चला आएगा। अगर हम फोकस करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेजिन करके कि वहाँ ये लाइट रे ऐसे जाएगा, तो वो वापस आएगा उसी डायरेक्शन पर। ऑलराइट, यहाँ पर 4 पॉइंट कहता है, 4th पॉइंट यहाँ पर कहता है कि अगर कोई भी इंसिडेंट लाइट अगर इस कॉनकेव मिरर या फिर कॉन्वेक्स मिरर के पोल्स से होते हुए गुजरता है या फिर पोल्स पर आता है, तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा जैसा वो आया हुआ है उसके ऑब्लिकली। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो इंसिडेंट का एंगल और रिफ्लेक्शन का एंगल, दोनों का एंगल सेम होगा, वो सभी केस पर होगा। ऑलराइट, तो हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ भी वही कहता है कि जो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल है वो सेम होंगे। आगे बढ़ते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब हम एक पर आ रहे हैं, सिर्फ कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन। हम अभी रे के बारे में देख रहे थे, अब हम इमेज के बारे में देखेंगे। ऑब्जेक्ट को हम डिफरेंट पोजीशंस पर जब रखते हैं, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, जो एक्टिविटी हमने किया, तो आप देखते हो कि अगर इन्फिनिटी पर होता है कोई ऑब्जेक्ट तो वो फोकस पर आकर के उसका इमेज बनता है और वो पॉइंट साइज का बनता है। ऑलराइट, और उसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर सी के बियॉन्ड होता है तो वो सी और एफ के बीच में बनता है, छोटा बनता है, और रियल और इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। उसी तरीके से अगर यहाँ पर सी पर हो यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो तो वो सी पर ही बनेगा, लेकिन उसके ऑपोजिट होगा और सेम साइज का होगा, और ये जो है रियल और इन्वर्टेड होगा। उसी तरीके से अगर यहाँ पर सी और एफ के बीच में है तो ये जो है यहाँ सी के पीछे बनाएगा इमेज को, और इसका जो साइज होगा वो बड़ा हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा इन्वर्टेड इमेज ही फॉर्म करेगा। नेक्स्ट डायग्राम्स यहाँ पर बताते हैं कि अगर फोकस पर है तो वो इन्फिनिटी पर बनाएगा और वो इनलार्ज्ड होगा, और अगर ये फोकस और पोल के बीच में हो ऑब्जेक्ट तो वो अंदर में बनाएगा, जो मिरर है उसके अंदर में इसका जो इमेज है वो बनेगा। तो इसी का यूज़ यहाँ पर डेंटिस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर यही एक ऐसा सिचुएशन है जिस पर जो इमेज है वो इनलार्ज हो रहा है, यहाँ पर इमेज बढ़ रहा है, बड़ा दिख रहा है, और वो जो मिरर है उसके पीछे दिख रहा है। और वो थोड़ा सा यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेम इसका जो है जिस डायरेक्शन पर है इसका इमेज जो है ये इन्वर्टेड नहीं बन रहा है, ये रियल बन रहा है, सॉरी रियल नहीं बन रहा है, इमेजिनरी वर्चुअल बन रहा है, लेकिन इरेक्ट बन रहा है, और साथ में ये इसका जो साइज है वो भी बढ़ रहा है। ऑलराइट, तो डेंटिस्ट दांतों को देखने के लिए उसको उसका इनलार्ज्ड इमेज को देखने के लिए इसका यूज करते हैं, और वो जो है दांतों को, यानी कि दांत यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है उसे, और स्फेरिकल मिरर को यहाँ पर सामने में रखते हैं और सामने में रख करके देखते हैं, ताकि उनका जो फोकस है और उनका जो पोल है उन दोनों के बीच में इसका जो ऑब्जेक्ट है यानी कि दांत है वो हो, ताकि उसका जो इमेज बने वो इनलार्ज्ड बने और यहाँ पर ये वर्चुअल और इरेक्ट बने। ऑलराइट, सो यहाँ ये सभी रे डायग्राम्स थे जो भी हमने अभी तक देखा। अब चलिए बढ़ते हैं एक्टिविटी 10.4 की ओर। यहाँ पर कहता है कि हमें एक नीट रे डायग्राम बनाना है, जो भी पोजीशन हमने यहाँ पर टेबल 10.1 में देखा हुआ था। टेबल 10.1 हमने यहाँ पर देखा हुआ है कि इन्फिनिटी पर होगा तो क्या होगा, कॉनकेव मिरर की बात है, और उससे हम यहाँ पर इससे मैच कराएं, जो रे डायग्राम यहाँ पर दिखा हुआ है तो उसे हम यहाँ पर मैच कराएं। तो क्या ये मैच कर रहा है, और एक नेचर, पोजीशन, साइज और इमेज कैसा फॉर्म कर रहा है, वो क्या सभी सेम है, तो उसे आप यहाँ पर देखो तो हाँ सेम होगा, जैसा उसका नेचर है कॉनकेव का वो नेचर सभी जगह सेम ही ना होगा। अब कहता है कि यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ कैसे हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि कॉनकेव मिरर का यूज ज़्यादातर मतलब होता है, अगर हम स्फेरिकल मिरर की बात करें तो स्फेरिकल मिरर्स में कॉन्वेक्स की जगह में कॉनकेव का ज़्यादा यूज होता है, बल्कि कॉन्वेक्स का एक तरीके से ज़्यादा यूज होता है। कहने का मतलब है कि कॉनकेव मिरर यानी कि ये वाला मिरर डिफरेंट वर्क के लिए यूज किया जाता है। जैसे कह रहा है कि
टॉर्चेज में यहाँ पर ये यूज किया जाता है, सर्च लाइट व्हीकल में, हेडलाइट्स में, और यहाँ पर जैसे सेविंग मिरर्स में ये यूज किया जाता है। डेंटिस्ट यूज करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर देखा टीथ देखने के लिए। तो यहाँ पर ये मतलब इसी तरीके से यूज किया जाता है। और सोलर फर्नेस पर हीट जो है यहाँ पर ज़्यादा सनलाइट का जो रे है उससे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने के लिए, उसके लिए भी यहाँ पर यूज़ किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हो एक इमेज, ये जो शाइनिंग सरफेस है ये एक कॉनकेव मिरर है, यानी कि अंदर की ओर ये दबा हुआ है, जिससे इसका जो रे हो, लाइट का रे हो, सन का जो लाइट हो, वो एक जगह पर फोकस हो, और फोकस जहाँ पर उसका होता है वहाँ उससे जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो सकता है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट ये कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस करता है। और डेंटिस्ट के बारे में हमने यहाँ पर पहले भी देखा हुआ है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे हो रहे हैं। तो कॉनकेव मिरर का हमने देख लिया, और कहता है कि हम अब देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर का क्या इमेज फॉर्मेशन होता है। कहता है एक्टिविटी 10.5 को करने के लिए हमें एक कॉन्वेक्स मिरर लेना है, यानी कि जिसका उभरा हुआ पार्ट शाइनी हो, और इसे एक हाथ से यहाँ पर होल्ड करना है, और हमें पेंसिल को अपराइट पोजीशन में लेकर के दूसरे हाथ में हमें इस पेंसिल को मूव करना है, और उसका जो इमेज है उसे हमें देखना है कि ये इमेज इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड है, या फिर ये डिमिनिश्ड है या फिर इनलार्ज्ड है। ऑलराइट, और यहाँ पर हमें इसका जो साइज है, स्मॉल है या फिर बिग है, इसे यहाँ पर हमें पेंसिल को आगे पीछे करते हुए नोट करना है। और इसे जो है अलग अलग पोजीशन में हमें मूव करना है, क्लोज करना है, क्लोज पोजीशन में, दूर करके, तो इसे हमें यहाँ पर ऑब्जर्व करना है। ऑलराइट, तो जो भी इमेज फॉर्मेशन हम यहाँ पर देखेंगे वो एक्टिविटी करने के बाद में आप यहाँ पर उसे एक्टिविटी को आप कर लो। आप देखो कि जो इमेज है वो छोटा बन रहा है। ऑलराइट, तो उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं कि रे डायग्राम का यूज करते हुए कैसे यहाँ पर बनता है। और ये अंदर में बनेगा, जो भी इमेज है वो अंदर में बनेगा, वो जो है मिरर के बाहर में नहीं बनेगा। मिरर के बात मैं कर रहा हूँ, मिरर के अंदर की ओर। चलिए दो पोजीशंस को हम लोग कंसिडर करते हैं यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर पर। ऑब्जेक्ट का दो पोजीशन को कंसिडर करते हैं। पहला, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो, और दूसरा जब ऑब्जेक्ट जो है वो फाइनाइट डिस्टेंस पर हो उस मिरर के। इन्फिनिटी पर हो कहने का मतलब ये नहीं कि आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पर चले जाओ। इन्फिनिटी पर हो इसका मतलब ये कि आप जो मिरर यूज कर रहे हो उस मिरर के कंपैरिजन पर जो डिस्टेंस आपका है वो डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा हो, इन्फिनिटी जैसा उस मिरर के कंपेयर पर लगे। ये नहीं कि आप चले गए श्रीलंका और वहाँ से देखने लगे। चलिए यहाँ पर जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है इन्फिनिटी पर उसे देखते हैं, और उसका जो नेचर है, शेप, साइज है, उसे यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले अगर इन्फिनिटी पर बात करें तो उसका जो इमेज बनेगा वो फोकस पर बनेगा, और मिरर के पीछे बनेगा, और काफ़ी छोटा होगा, पॉइंट साइज का होगा। और उसका जो नेचर है वो वर्चुअल और इरेक्ट होगा, जैसा मिरर पे नेचर होता है प्लेन मिरर पर। अगर ये इन्फिनिटी पर हो और ऐसा इमेज हमें शो कर रहा है तो हम कहते हैं कि ये काफ़ी अच्छा मिरर है। कहने का मतलब कि हमेशा ये इमेज फॉर्म करेगा ही करेगा, इन्फिनिटी पर भी हो या फिर सामने ले आओ वो इमेज फॉर्म करेगा ही करेगा। या तो पॉइंट साइज का हो या फिर वो थोड़ा सा बड़ा हो, लेकिन वो इमेज फॉर्म करेगा। अगर यहाँ पर इन्फिनिटी और पोल के बीच में हो, ऑलराइट, यानी कि कहीं पर ऐसा डिस्टेंस पर हो जिसे हम मेज़र कर पाए, तो यहाँ पर जो इमेज फॉर्म होगा वो पी और एफ यानी कि फोकस और यहाँ पर जो पोल है उस मिरर का उसके बीच पे होगा, मिरर के पीछे। और वो थोड़ा सा जो है पॉइंट साइज ना होकर के थोड़ा सा बड़ा साइज का होगा, लेकिन भी ये छोटा ही होगा। ऑलराइट, जिस एक्चुअल इमेज से वो छोटा होगा, एक्चुअल ऑब्जेक्ट से वो इमेज जो है वो छोटा होगा, और ये फिर से वर्चुअल और इरेक्ट ही होगा। तो जैसा आपने साइड मिरर्स पर देखा होगा व्हीकल का,
ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। तो ये जो है एक कॉन्वेक्स मिरर होता है जो दूर के ऑब्जेक्ट को सामने जो है यहाँ पर छोटा दिखाता है। इसीलिए ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है मिरर के अंदर में वो ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर मिरर के अंदर में आप जो देख रहे हो वो क्लोज़र है, वो ज़्यादा सामने है जितना यहाँ पर ये अपीयर हो रहा है, जो यहाँ पर आपको शो हो रहा है। क्योंकि अपीयर तो छोटा हो रहा है लेकिन वो है सामने में, वो बड़ा है लेकिन उसे छोटा यहाँ पर शो किया जा रहा है, इसीलिए। ऑलराइट, चलिए, काफ़ी अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया। एक्टिविटी 10.6 कहता है कि हमें एक इमेज देखना है किसी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का, एक ट्री का मान के चलते हैं, एक प्लेन मिरर पर। क्या आप फुल लेंथ उसका देख पा रहे हो? तो फुल लेंथ तो कैसे देख पाएंगे अगर वो बहुत बड़ा है तो ट्री। अब वो कहता है कि डिफरेंट डिफरेंट साइजेस मिरर का आप यहाँ पर चूज़ करो और देखो कि क्या आप इंटायर ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हो। अब अगर इसी को आप कॉनकेव मिरर के साथ में देखो तो क्या ये दिखता है? अब इसे हम कॉन्वेक्स मिरर के साथ में देखेंगे तो क्या हमें ये दिखेगा। अब इसे हमें ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करना है, आप खुद से करो। ऑलराइट, अब देखो कि जो कॉन्वेक्स मिरर है उस पर ये जो ट्री है वो कितना ही बड़ा हो वो हमें दिख जाएगा। थोड़ा सा हमें दूर जाना पड़ेगा या इन्फिनिटी पर होगा तो इजीली दिख पाएगा, और अगर थोड़ा सा छोटा है तो वो सामने जा कर के आप देखो तो भी वो दिख जाएगा। कहता है कि आगरा फोर्ट पर उसके एक वॉल पर ऐसा एक मिरर यानी कि कॉन्वेक्स मिरर फिट किया हुआ है। अगर आप विज़िट करते हो तो आप ऑब्ज़र्व करोगे उसके आसपास के जितने भी ट्री हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उसका फुल लेंथ व्यू आप उस मिरर पर इजीली देख पाओगे। खैर ये नहीं है, बट आप इसी तरीके से यहाँ पर देख पाओगे उस कॉन्वेक्स मिरर पर, क्योंकि वहाँ पर जो है दूर दूर का इन्फिनिटी का भी ऑब्जेक्ट फोकस पर दिखता है। उसके जो फोकस हैं, उस मिरर का फोकस वहाँ पर वो दिखता है। अगर आपको टॉम्ब को अच्छे से देखना है तो आप जो है एक टेरेस पर वहाँ पर जा सकते हो जो वॉल से जुड़ा हुआ है, उस पर आप जा कर के देख सकते हो अच्छे से इजीली। चलिए बढ़ते हैं यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। जो मिरर हम अभी तक पढ़ रहे हैं उसका यूज़ क्या है। तो जैसा कि हमने देखा कि रियर व्यू में हमने यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर का यूज कैसे होता है वो हमने देखा कि वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सामने में दिखते हैं, दूर दूर के ऑब्जेक्ट भी हम इस पे दिखते हैं, लेकिन उनका जो इमेज है उसका साइज छोटा होता है। और यहाँ पर ये मिरर इसीलिए चूज़ किया जाता है क्योंकि ये हमेशा इरेक्ट यानी कि सीधा इमेज देते हैं। छोटा होता है फिर भी ये यहाँ पर सीधा इमेज देते हैं और वाइडर व्यू देते हैं, दूर दूर तक के व्यू को देते हैं, क्योंकि वो जो उस इमेज का जो भी सरफेस है वो मुड़ा हुआ होता है, तो वो किनारे तक वो व्यू वो खींच करके दिखाता है आपकी आंखों में कि किनारे तक में अगर कोई व्हीकल आ रहा है तो आप इजीली उसे देख पाओ। ऑलराइट, अगर यहीं आप प्लेन मिरर का यूज करते हो तो इतना ज़्यादा एरिया आप नहीं देख पाते। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसे हम नेक्स्ट डे स्टार्ट करने से पहले करेंगे। टिल देन टेक केयर।